अब फिक्र बदलो। हमें एक अच्छी ऐसी कौम की हैसियत से उबरना है जिस कौम की एक ऐसी आइडेंटिटी हो कि मुझे याद आ रहा है, अल्लाह अकबर, दो यहूदी एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक पत्थर बीच में पड़ा हुआ था, ठोकर लगती है तो दूसरा यहूदी कहता है इतना बड़ा पत्थर बीच में पता नहीं किसने रख दिया, ठोकर लग रही है, उसको ख्याल भी नहीं जिस किसी ने यहाँ रखा होगा। तो दूसरा यहूदी कहता है शायद कोई मुसलमान यहाँ से नहीं गुजरा, इसलिए कि अगर मुसलमान यहाँ से गुजरता तो इस पत्थर को उठा करके किनारे पर लगा देता। नबी का दीवाना तकलीफ की चीज़ों को हटाया करता है, रहने नहीं देता। ये हमारी पहचान थी। हम दुनिया के लिए नफा बख्श थे, हम दुनिया को फायदा पहुंचाने वाले थे, हम दुनिया की जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करने वाले थे। हमारे हवाले से पूरी दुनिया का यह तसव्वुर था मुसलमान नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता, मुसलमान नफा पहुंचाने वाला होता है। और यह भी हुजूर की सुन्नत है। किसी शख्स के बारे में यह जान लेना और यकीन कर लेना यह बेज़रर है, यह भी हुजूर की सुन्नत है। दलील की रोशनी में अर्ज करूं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमाएं। दरख्त पर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार लटका दी थी। एक शख्स ने तन्हा हुजूर को देखा, लटकती हुई तलवार को देखा, हाथ में तलवार लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत इरादे से बढ़ा। हुजूर की आंख खुल गई। वो जालिम कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचाएगा? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह। इतना कहना था, उसके हाथ से तलवार गिर गई। हुजूर ने तलवार पर काबू पा लिया और उस जालिम को भी काबू पा लिया और फरमाया, अब बता मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा? वो कहता है, आपकी रहमत मुझे बचा लेगी। ये पहचान थी, ये आइडेंटिटी थी, ये शनाख्त थी। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सोच बदलो, फिक्र बदलो। आज अगर दुनिया हमें कद्र की निगाहों से नहीं देखती तो हम में फैज पहुंचाने की ताकत खत्म हो चुकी है, नफा पहुंचाने की ताकत खत्म हो चुकी है। और यह बात याद रखना, नफा पहुंचाने वाली चीज की कद्र होती है। और मेरा यह जुमला जिंदगी भर महफूज कर लेना, जमीन पर बोझ मत बनो, जमीन पर लोगों की जरूरत बनो। बोझ बनोगे तो उतार कर कोई भी फेंक देगा, और जरूरत बनोगे तो दुनिया तुम्हें अपने सर पर उठा करके घूमती भी नजर आएगी। जरूरत बनो। आज तो दामाद ससुराल वालों पर बोझ बन गया। जरा सोचो, एक अजीब सिचुएशन होती जा रही है, एक अजीब हालात से मुसलमान गुजर रहा है। पता नहीं हमारी फिक्रों का दिवालियापन या हमारी फिक्रों का इफलास, या अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर कहूं तो हमारी फिक्रों का जनाजा निकल चुका है। कहीं से कोई इस्लामी फिक्र हमारी नजर नहीं आती, कहीं से नहीं। मैं अपने नौजवान साथियों से कहूंगा, बच्चों से कहूंगा, खुद गर्जी से निकलकर खुदा परस्ती की तरफ बढ़ो। सेल्फिश मत बनो, अपना ही भला न सोचो। कल बरोज़े क़यामत एक शख्स के आमाल को जब मीज़ान पर तोला जा रहा होगा तो तरगीब व तरहीब के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पर खड़े होंगे, उसकी नेकियां कम होंगी और गुनाह ज़्यादा होंगे। करीब होगा कि फैसला हो जाएगा कि इस बंदे को जहन्नम में डाल दो, कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे की सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करेंगे, मौला इस बंदे को बख्श दे, इसलिए कि ज़मीन के ऊपर मेरा एक उम्मती परेशान था, यही बंदा था जो मेरे उम्मती की परेशानी के लिए दौड़ धूप करता था। इसने ज़मीन पर मेरी उम्मत की परेशानी दूर की। आज मैं सिफारिश करता हूं कि तुम मौला इसकी परेशानी को दूर फरमा दे। पहचान
आप जरा सोचो, जरा गौर करो। ईमान के शोबे में से यह है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। अमल नहीं बताया, ईमान में इसे शामिल फरमाया है। हम क्या थे, हम क्या हो गए। पूरा ढांचा बदल गया, पूरी सोच बदल गई, पूरा नजरिया बदल गया, पूरे हालात बदल गए। हमें मुकम्मल तौर पर चेंज होने की जरूरत है, मुकम्मल तौर पर अपने आप को बदलने की जरूरत है।